बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम-ओ-अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उस ज़माने की बात है जब मिस्र पर रैयान बादशाह की हुकूमत थी। एक दिन बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि 7 मोटी ताज़ी गायों को 7 दुबली और कमज़ोर गायें निगल रही हैं। एक दूसरे मंजर में उसने देखा कि गंदम की 7 खूब पकी हुई और भरी हुई बालियां हैं जिन्हें 7 खुश्क बालियां खा रही हैं। बादशाह को यकीन था कि ये कोई आम ख्वाब नहीं बल्कि इसका ज़रूर कोई मतलब है। उसने पूरे मिस्र में ऐलान करा दिया कि जो कोई मुझे इस ख्वाब का मतलब बताएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बड़े बड़े सियानों और आलिमों ने बादशाह के इस ख्वाब की ताबीर बताई, लेकिन किसी की ताबीर इस काबिल न थी कि बादशाह उसे तस्लीम करता। उन्हीं दिनों बादशाह को शरबत पिलाने वाले शख्स को वो दिन याद आए जब वो जेल में था और वहाँ उसकी मुलाकात एक सच्चे और नेक इंसान से हुई थी। तब भी उसने एक ख्वाब देखा था और उस नेक इंसान से उसका तज़किरा किया था और फिर उस नेक शख्स ने उस ख्वाब का बिल्कुल ठीक ठीक मतलब बताया था। तो अब वो फौरन बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और उस नेक इंसान का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने उसे एक ख्वाब की ताबीर बताई जो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई थी। बादशाह को मालूम हुआ कि उस नेक इंसान का नाम यूसुफ है। वो एक देहाती गुलाम है और एक वजीर ने उन्हें जेल में डाल रखा है। उसने दरबारियों से मशवरा किया और मशवरे के बाद इजाज़त दे दी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाकर ख्वाब की ताबीर पूछी जाए। वो शख्स फौरन उनके पास पहुंचा और बोला, ए सच्चे और नेक इंसान, इस वक्त मैं आपके पास बादशाह के ख्वाब की ताबीर पूछने आया हूँ। पूरे मुल्क में कोई नहीं जो इस ख्वाब की ताबीर बता सके। सब लोग तीर चला चुके, लेकिन आप ही वो इंसान हैं जो अल्लाह के दिए हुए इल्म के मुताबिक इसकी ताबीर बता सकते हैं। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब सुनने के बाद बताया कि इस ख्वाब में ये बात बताई गई है कि 7 बरसों के बाद तुम्हारे मुल्क में शदीद कहत पड़ेगा और इस दौरान में तुम्हारा सारा गल्ला खत्म हो जाएगा और 7 दुबली गायों के 7 मोटी गायों को खाने का यही मतलब है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मजीद फरमाया कि ख्वाब के दूसरे हिस्से में दरअसल इस कहत से बचने की तदबीर बताई गई है और वो ये है कि तुम लोग अभी से आने वाले कहत के लिए गंदम महफूज रखो और उसको महफूज करने का बेहतरीन तरीका ये है कि उसे बालियों ही में रहने दो। इस तरह गंदम को कीड़ा नहीं लगेगा। फिर कहत के दिनों में उसी गंदम को इस्तेमाल में लाया जाए और बचत से काम लिया जाए। फिर 7 साल के बाद एक बरस ऐसा आएगा जब खूब बारिश होगी, कहत की हालत खत्म हो जाएगी और हर तरफ फसलें लहलहाएंगी और लोगों की दुआएं कबूल होंगी। यूं कहत के 7 साल यानी खुश्क बालियां जखीरा शुदा भरी हुई बालियों को खा जाएंगी और यही ताबीर है तुम्हारे बादशाह के ख्वाब की। उस शख्स को ख्वाब की ताबीर इस कदर अच्छी लगी कि वो झूम उठा। उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इजाजत चाही और फौरन बादशाह के सामने पेश होकर ख्वाब की ताबीर बताई। बादशाह भी इस ताबीर को सुनने के बाद बहुत खुश हुआ और उसका दिल कह रहा था कि यह बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस ख्वाब में मौजूद हर बात का मतलब इस ताबीर से अच्छी तरह बयान हो जाता था। बादशाह बहुत हैरान हुआ कि इस कदर काबिल आदमी जेल में क्यों बंद है। पूछने पर उसे बताया गया कि एक वजीर ने 12 बरस कबल एक झूठे मुकदमे में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया था। इल्जाम ये था कि उन्होंने वजीर की बीवी जुलेखा और उसकी सहेलियों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। ये सुनकर बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फौरन रिहा करने का हुक्म दिया और जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर लाने की कोशिश की गई तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं उस वक्त तक जेल से बाहर नहीं आऊंगा जब तक मेरे साथ इंसाफ नहीं हो जाता। चुनांचे बादशाह ने इल्जाम लगाने वाली औरतों से पूछा तो उन्होंने अपनी गलती मान ली कि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और दरअसल हमने इन पर झूठा इल्जाम लगाया था। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इज्जत के साथ जेल से बाहर लाया गया। दोस्तों, बादशाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सच्चाई को दिल से मान चुका था। उसने कहा कि बिलाशुबा आज के दिन से आप हमारी निगाहों में रहनुमा और अमानतदार हैं। आप जैसे शख्स को आने वाले कड़े वक्त में हमारे साथ होना चाहिए और आप अलैहिस्सलाम ही हमारी रहनुमाई फरमाएं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़े एतमाद से कहा कि आप अपनी ममलिकत के खजाने मेरे हवाले कर दीजिए। मैं अमानत की हिफाजत करना भी खूब जानता हूँ और मेरे पास मेरे रब का दिया इल्म भी है जो मेरी रहनुमाई करेगा। क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और आपने बादशाह की पेशकश अल्लाह के हुक्म यानी वही के आने के बाद ही कबूल की थी। वो अच्छी तरह जानते थे कि आने वाले वक्त में असल काम गल्ले और अनाज की हिफाजत का है।
اور یہ محکمہ وزارت خزانہ ہی میں شامل تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اسی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ پھر بادشاہ نے آپ علیہ السلام کی بات مان لی اور وزارت خزانہ آپ علیہ السلام کے سپرد کر دی، اور پھر جلد ہی صورتحال یہ ہو گئی کہ ملک کے تمام کام حضرت یوسف علیہ السلام کے مشورے ہی کی روشنی میں انجام پانے لگے، اور پوری سلطنت آپ علیہ السلام کے احکامات کے مطابق چلنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کسانوں کو اپنی کاشت پر بھرپور توجہ دینے کا حکم دیا۔ ہر قسم کے غلے کی کاشت کرنے کے لیے کسانوں کی حکومت کے خزانے سے مدد کی گئی۔ یوں 7 برسوں میں آپ علیہ السلام نے دن رات کی توجہ سے بھرپور پیداوار حاصل کی۔ جب فصل پکنے کو تیار تھی تو آپ نے گندم کے خوشے یعنی بالیاں الگ کرا لیں۔ اسی طرح کھانے پینے کی جتنی اشیاء بھی بازار میں ضرورت سے زیادہ موجود تھیں آپ نے خرید لیں، اور غلے کو ذخیرہ کرنے کا ایسا طریقہ اپنایا کہ وہ خراب نہ ہو۔ مشعل راہ کے معزز ناظرین، 7 برس کے بعد قحط شروع ہو گیا۔ بادل مصر کے آسمانوں سے ناراض ہو گئے، زمینیں خشک ہو کر بنجر ہو گئیں اور سبزہ غائب ہو گیا، اور لوگ بلبلانے لگے۔ یہی موقع تھا جس کی تیاری حضرت یوسف علیہ السلام نے کر رکھی تھی۔ آج آپ علیہ السلام نے پورے مصر میں اعلان کرا دیا کہ جس کے پاس غلہ نہیں ہے وہ آ کر خرید سکتا ہے۔ ادھر کنعان کے علاقے میں جب یہ اعلان پہنچا کہ بادشاہ غلہ دے رہا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے بھی غلہ لینے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور اللہ کے نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے بچپن میں انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت حسد کرتے تھے۔ انہوں نے یہ چال چلی کہ واپس آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ ہم کھیل رہے تھے اور یوسف علیہ السلام جو ہمارے سامان کے پاس بیٹھے تھے انہیں بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ یہ سب سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی بات پر یقین تو نہ آیا، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے والے کنویں سے نکال کر لے گئے اور مصر لے جا کر بیچ دیا۔ انہیں خریدنے والا ایک وزیر تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے تو وزیر کی بیوی نے آپ پر جھوٹا الزام لگایا کہ آپ کی نیت میں کھوٹ تھا، اور یوں آپ کو جیل میں بند کرا دیا۔ اب اس سارے واقعے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ سوتیلے بھائی غلہ خریدنے پہنچے تو آپ علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، البتہ وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے خاصی چھوٹی عمر میں کنویں میں پھینکا تھا، اور اب وہ بڑے ہو چکے تھے۔ غلہ خریدنے کے بعد جب وہ جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے بھائیوں کو روک لیا اور پوچھا کہ وہ کہاں سے تشریف لائے ہیں۔ یوں باتوں باتوں میں آپ نے اپنے گھر کی خیریت معلوم کی، اور آپ علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے سگے بھائی بنیامین کی خیریت پوچھنے کے بعد کہا، تم لوگوں نے بتایا کہ تم 12 بھائی ہو، تو غلہ خریدنے 10 کیوں آئے ہو؟ باقی 2 کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے 11ویں بھائی کو بھیڑیا اٹھا لے گیا تھا، جبکہ 12واں بھائی گھر پر ہے، اسے والد نے ہمارے ساتھ بھیجنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، میں نے تمہارے گھر میں موجود تمام افراد کے حساب سے غلہ دے دیا ہے، لیکن آئندہ صرف ان افراد کو غلہ ملے گا جو خود آئیں گے۔ البتہ تمہیں تمہارے بوڑھے ماں باپ کو یہاں لانے کی تکلیف نہیں دینی، مگر گھر میں موجود بھائی کو ضرور ساتھ لانا، ورنہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یوں آپ علیہ السلام نے ان بھائیوں سے جنہوں نے بھائی ہو کر بھی آپ علیہ السلام سے دشمنوں سے بدتر سلوک کیا تھا، انتہائی اچھا برتاؤ کیا، اور اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کی سنت کو قائم رکھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے غلہ ڈالنے والے عملے کو حکم دیا کہ ان لوگوں نے غلے کی جو قیمت ادا کی ہے وہ بھی انہیں لوٹا دی جائے، اور وہ بھی اس طرح کہ انہیں علم نہ ہو، اور غلے کی جو رقم بنتی تھی وہ آپ نے اپنی جیب سے سرکاری خزانے میں جمع کرا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی خوشی خوشی کنعان پہنچے، اور جب انہوں نے غلہ اتارا اور ہر ایک جانور پر لدے غلے میں انہیں اس کی قیمت پڑی ہوئی ملی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ دوستو، زمانے میں مصر کے وزیر کو عزیز مصر کہا جاتا تھا، تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام کی سخاوت اور دریا دلی کے متعلق تفصیل سے بتایا۔ مگر جب انہوں نے اگلی دفعہ بنیامین کو ہمراہ لے جانے کی اجازت کی بات کی تو حضرت یعقوب علیہ السلام بولے، ہرگز نہیں، کیا میں تم پر ویسا ہی اعتماد کروں جیسا یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کیا تھا؟ اصل بات تو یہ ہے کہ نہ میں نے اس دن تم پر اعتماد کیا تھا اور نہ آج کرتا ہوں، مجھے تو بس اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، وہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ساتھ بھیجنے سے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن جب گھر کا اناج ختم ہونے کو آیا تو بھائیوں نے پھر والد سے گزارش کی،
चुनाचे घर में फाकों का खतरा महसूस करते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपना फैसला बदल दिया। अलबत्ता उन्होंने अपने बेटों से कहा कि तुम मुझसे पक्का वादा करो कि इसकी हर तरह से हिफाजत करोगे। बेटों ने वादा किया कि जब तक उनकी जान में जान है वो बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे। तब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें नसीहत की कि जब शहर में दाखिल हों तो एक ही दरवाजे से मत दाखिल हों, बल्कि हर भाई अलहदा अलहदा दरवाजे से शहर में दाखिल हो। दरअसल मिस्र के लोग केनान के रहने वालों से खतरा महसूस करते थे, इसलिए डर था कि वो 11 भाइयों को इकट्ठा देखकर उनसे हसद करने लग जाएं, या उनके बारे में ये सोचें कि ये मिलकर कोई हंगामा करेंगे। इसीलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें अलग अलग दरवाजों से शहर में दाखिल होने की नसीहत की। चुनाचे लंबे सफर के बाद जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र में दाखिल हुए तो वालिद की नसीहत के मुताबिक सब मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल हुए। दूसरी तरफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तक भी उनकी आमद की खबर पहुंच गई थी, तो आपने फौरन सबको शाही मेहमान खाने में ठहराया और मुनासिब वक्त आने पर अपने सगे भाई बिन्यामीन को अलहदगी में बुलवा लिया। आप भाई से गले लगकर मिले और उसे बताया कि मैं ही तुम्हारा बिछड़ा हुआ भाई यूसुफ हूँ। दोनों भाई गले लगकर खूब रोए। फिर बिन्यामीन ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को घर के सारे हालात बताए कि कैसे उनके भाइयों ने वालिद से झूठ बोला। बिन्यामीन ने यह भी बताया कि अब वो सौतेले भाइयों के हसद का शिकार रहता है और वालिद की मोहब्बत चूंकि उसके साथ ज्यादा है इसलिए वो उसके साथ बुरा सलूक करते हैं। ये सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि वो अपने भाई को उन जालिमों के हवाले नहीं करेंगे। आप अलैहिस्सलाम को इस बात का भी अंदेशा हुआ कि वो गल्ले के लालच में कहीं बिन्यामीन को नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन मिस्र का कानून था कि कोई अजनबी शाही महल में बिला वजह नहीं ठहर सकता था और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो वैसे भी कानून की पाबंदी करने वाले इंसान थे, इसलिए आप अलैहिस्सलाम को अपनी ख्वाहिश पूरा करने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। इसके साथ ही आप सौतेले भाइयों से अपना तारुफ भी नहीं कराना चाहते थे, इसीलिए आपने अपनी इस ख्वाहिश को अल्लाह पर छोड़ दिया। अगले दिन जब बिरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम को गल्ला दे दिया गया तो आप अलैहिस्सलाम ने चुपके से एक कीमती कटोरा बिन्यामीन के किजावे में रख दिया। ये सब अल्लाह ने आपके जहन में डाला था और आपने ये कटोरा महज निशानी के लिए भाई के किजावे में रखा था। गल्ला लाद कर जब ये काफिला रवाना हो गया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुलाजमीन को मालूम हो गया कि एक शाही कटोरा गायब है। उनका पहला शक केनान से आए मेहमानों पर ही हुआ कि हो न हो जरूर ये देहाती लोग ही कटोरा अपने साथ लेकर गए हैं। चुनाचे फौरन शाही पुलिस के कारिंदे उनके पीछे दौड़े और थोड़े ही फासले पर उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने जब उन पर चोरी का इल्जाम लगाया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक भाई जिसका नाम शमऊन था बोला, अव्वल तो ये बात ही गलत है कि हम में से किसी ने चोरी की है, लेकिन अगर तुम्हारी बात सही हुई तो जिसके सामान से तुम्हारा पैमाना निकले उसे तुम लोग सजा के तौर पर अपने पास रख लेना। भला ये कैसे हो सकता है कि जिस बादशाह ने हमें मेहमान ठहराया उसके एहसान का बदला हम ये दें कि उसके यहाँ चोरी करें? इस जुल्म की सजा यही होनी चाहिए। कारिंदों ने कहा कि ठीक है, वापस चलो, वहीं जाकर तुम्हारी तलाशी ली जाएगी और इंसाफ किया जाएगा। दोस्तों, महल में आने वाले कारिंदों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के तमाम भाइयों के बोरों की तलाशी ली और आखिरकार वो पैमाना बिन्यामीन के सामान से निकल आया। ये मंजर देखकर एक भाई ने नफरत से कहा, अच्छा इस लड़के ने चोरी की है तो फिर कोई हैरानी की बात नहीं है। इसका दूसरा भाई भी ऐसा ही था, उसने भी चोरी की थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो ये सब सुन रहे थे इस झूठे इल्जाम को सुनकर भी कुछ न बोले। शाही कारिंदे ने बिन्यामीन को अपने कब्जे में कर लिया तो भाइयों को अपने वालिद हजरत याकूब से किया वादा याद आया। यहूदा जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भाई था और अपने तमाम भाइयों में कुछ बेहतर इंसान था, बोला, ए अक्लमंद अजीज मिस्र, गुजारिश है कि हमारा बाप बहुत बूढ़ा है, वो पहले ही अपने एक बेटे की जुदाई में गमजदा है। हमने उससे वादा किया था कि हम उसके दूसरे बेटे की हिफाजत करेंगे, तो बराहे करम आप हम में से किसी को अपने पास रख लें और इसे यानी बिन्यामीन को जाने दें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भला ये कैसे हो सकता है कि मैं कसूरवार के बजाय बेकसूर को पकड़ूं? ऐसा करना जुल्म है। उधर भाइयों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात से जान लिया कि उनकी किसी दरख्वास्त का उन पर असर नहीं होने वाला, तो वो एक तरफ होकर आपस में मशवरा करने लगे। उनमें से बड़ा भाई बोला, भाइयों, यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में हम पहले ही अपने बाप के सामने शर्मिंदा हैं। इस दफा तो वो हमारी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे, वो सरासर हमें ही कसूरवार समझेंगे। तो फिर क्या किया जाए? दूसरे भाई ने पूछा।
भाइयों, मेरा फैसला तो ये है कि मैं बिन्यामीन के बगैर बाप के सामने नहीं जाऊंगा। बड़े भाई ने अपना फैसला सुना दिया। आखिर मशवरे के बाद यही तय पाया कि बड़ा भाई यहीं रहेगा ताकि वालिद मोहतरम को ये तसल्ली दी जा सके कि बिन्यामीन मिस्र में अकेला नहीं है, और बाकी भाई परेशानी की हालत में वापस चले गए। किनान पहुंचकर उन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को सारी दास्तान सुनाई और कहने लगे कि हमारी बात पर यकीन नहीं आता तो आप काफिले के साथ आने वाले दूसरे लोगों से पूछ लें। ये सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बोले कि मैं तुम्हारी इस बात पर भी सब्र करूंगा। बेशक सब्र बेहतरीन सहारा है। मुझे यकीन है कि अल्लाह मेरे दोनों बेटों को एक दिन मुझसे जरूर मिलाएगा। दोस्तों, इस मौका पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सीने से एक हुक सी उठी और वो ठंडी आह भरते हुए बोले, आह यूसुफ की जुदाई का दर्द। दरअसल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत थी कि बेटे की जुदाई में रो रो कर आंखों ने देखना बंद कर दिया था। ये सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जल भुन कर बोले, लगता है हमारे वालिद तो अपने आप को यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में हलाक कर डालेंगे। एक ने बेरुखी से कहा, वालिद साहब, यूसुफ अलैहिस्सलाम का तो काम तमाम हो चुका, मगर आप अलैहिस्सलाम अब भी उससे मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं।